हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जिस चीज पे बात करने वाले हैं वो है आपका महिला पर्यवेक्षक का रिजल्ट किस फॉर्मेट में रहेगा, क्या रहेगा, क्या 200 नंबर वाले पर ही सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या ग्रुप 5 में कैसा रहा था उनका रिजल्ट, किस तरह से रिजल्ट बनाया था, आप लोगों को क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, वो सभी चीजों पर अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। और रिजल्ट आपका कैसे बनेगा। तो आप एक चीज देखिए, जो ग्रुप 5 का जो अभी एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ है और उसमें किस तरह का आपको विजुअल हो रहा होगा। 100 परसेंटाइल दिया हुआ है। देखिए, लगभग 5 बच्चों के 100 परसेंटाइल है, फिर 99 पर। यानी जो लगभग आप क्या सोचोगे, 100 परसेंटाइल यानी 100 में से 100 क्वेश्चन इनके सही हुए हैं। 200 क्वेश्चन का जो पेपर था, तो उसने पूरे क्वेश्चन सही किए। तो ये बिल्कुल गलत है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। 100 परसेंटाइल का मतलब होता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं उनके, यानी जो आपका मान लीजिए किसी बच्चे का जिस पर अपन बोलते नहीं कट ऑफ सबसे ऊपर कौन सा रखा हो, तो वही है चीज है। सबसे ज्यादा मार्क्स जिसके हैं उसको एक पैरामीटर मान लिया। मान लीजिए 100 में से 80 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा लोगों ने, यानी मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो उसी को एक पैरामीटर मान लिया और 100 परसेंटाइल उसको नाम दे दिया गया। ठीक है। और तो उसका 80 का आधार मान के उसके नीचे जितने बच्चे आ रहे हैं, तो यानी 80 के यहाँ मान लीजिए 80 नंबर पर 100 परसेंटाइल उन्होंने घोषित कर दिया, तो उससे नीचे जितने मार्क्स होंगे तो वो 99 90 100 के नीचे कवर होते जाएंगे और जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे आते जाएंगे। तो इस तरह की व्यवस्था व्यापम कर रहा है, परंतु इसमें बच्चे के लिए पारदर्शिता कहीं भी नहीं है। यानी जो बच्चा है वो अपने मार्क्स किस प्रकार से देखेगा ये बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे को उसके मार्क्स पता होना चाहिए कि मार्क्स तो उसे पता है स्क्रीन पर कि कितने उसके मार्क्स हैं, पर जो रिजल्ट आएगा उसमें उसके मार्क्स उसे नहीं पता रहेगा, और जो बच्चा सिलेक्ट हो गया वो तो खुश रहेगा, परंतु जो नहीं हुआ है वो इस गिल्ट में रहेगा कि उसके सिलेक्शन में क्या वादा खाई थी, कितना कट ऑफ गया था, या फिर कितने इन बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो गया। तो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, सिर्फ इस तरह की व्यवस्था रहेगी। आपके मार्क्स बढ़े हैं, घटे हैं, अब जो व्यापम पता नहीं है क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनका पारदर्शिता तो बिल्कुल इन लोगों ने मतलब अब कह नहीं सकते। आप लोग जैसे आप पटवारी में आप देख सकते हो किस तरह का घोटाला इन लोगों ने किया। यानी आप एक ही कॉलेज से इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए थे, आप सभी लोग उस चीज को जानते हो। और इस तरह की जो व्यापम में लगभग कितने सारे घोटाले होते रहते हैं, और व्यापम घोटाला तो आप सभी जानते हो किस तरह का अभी तक हाईलाइट था। तो अब यही सारी व्यवस्था आपके महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए कुछ चीजें की जा सकती हैं कि सरकार को मेल किया जा सकता है, मतलब जो आपका कमीशन है व्यापम उसको, कि आप हमें अपने मार्क्स दिखाइएगा। और इस तरह की व्यवस्था आप की जा सकती है, कोर्ट केस भी किया जा सकता है। तो ये आप बता रही हूँ मैं आपको कि ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो इस कमीशन के अगेंस्ट और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। क्योंकि हर एग्जाम प्रोसेस में क्या होना चाहिए, पारदर्शिता मस्ट है। नहीं, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी चीज में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो वहां पर घपला या भ्रष्टाचार की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। और आपका लोग इतनी मेहनत से उतनी सालों बाद ये वैकेंसी आई थी, यानी लगभग 2017 के बाद आपकी ये महिला पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई, उसमें भी इस तरह की धांधली की जाए तो कहाँ तक सही है ये। ठीक है। तो आप सभी लोग सजग रहिए, और जो कई सारे लोग मिलजुल कर एक आंदोलन चला रहे हैं, यानी अभी प्रारंभ करने वाले हैं, तो उसमें भागीदार बनिए। क्योंकि जब तक हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे नहीं या मांग नहीं उठाएंगे शांति पूर्वक, जैसे कि गांधी जी बोलते थे ना, असहयोग कीजिए, यानी शांति पूर्वक अहिंसात्मक रूप से अपना बात रखिए, तो वो जरूरी है। उस समय गांधी जी ने जो फॉर्मूला अपनाया था वो करंट में भी अपनाने की जरूरत है। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है किसी ना किसी चीज का। जब हम कोई अपने अधिकारों की बात करता है तो सरकार की नॉलेज में वो चीज जाती है। जो गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट है हमारी, एक तो भर्ती ये निकाल रही है तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में निकाल रही है। यानी हमारी पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 7 करोड़ से एक्स्ट्रा ही है, यानी 7.5 करोड़ के समथिंग हम लोग हैं। और जब से बढ़ गए होंगे, तो 2011 कब था, अब ये 2025 चल रहा है। तो इस तरह की व्यवस्था सरकार के द्वारा जो की गई है, जो भी इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, वहां पर पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है। और आप सभी लोगों का सहयोग सभी के लिए जरूरी है, आपके लिए भी जरूरी है और लोगों के लिए जरूरी है। इसलिए अपना सहयोग बना के रखिए और अपने हितों के बारे में जागरूक होइए, है ना। तो रिजल्ट किस प्रकार का रहेगा, 130 वाले जो नंबर हैं जिन बच्चों के, क्या वो सिलेक्ट होंगे। तो देखिए 130 वाले सिलेक्शन तो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम मार्क्स हैं। और ये तो 130 तो उनके लिए जो हैंडीकैप्ड हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनका इस रेंज में सिलेक्शन हो सकता है।
ये भी श्योरिटी नहीं है होगा या नहीं होगा। तो अब समय आ गया है, आप लोग अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। जिस एग्ज़ाम का आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपको लगता है जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो, यानी आपकी प्रिपरेशन उस तरह की है, तो उसका एग्ज़ाम का फॉर्म आप डाल दीजिएगा, ताकि जब भी एग्ज़ाम होगा, आप लोग एक सीट अपना जो सुनिश्चित कर सकें। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। आप अपना ध्यान रखिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिएगा।